हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। मोदी को बनाएंगे आजादी 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 आजादी। किसानों के आंदोलन में वो नारे सुनाई दिए जो कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुनाई दिए थे, जो कभी JNU में सुनाई दिए थे, जो शाहीन बाग में सुनाई दिए थे, जो दिल्ली के दंको वक्त जाफराबाद में सुनाई दिए थे। वो नारे किसानों के आंदोलन में दिखाई दिए, सुनाई दिए और आंदोलन करने वाले खामोशी से सुनते रहे। जिस वक्त सरकार किसानों की मांगों को सुन रही थी, उसी वक्त दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कुछ लोग ये नारे लगाते थे और सुनाई दे रहे थे, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। एक बार नहीं, कई बार ये नारे लगे, 2-4 लोगों के बीच नहीं, सैकड़ों लोगों के बीच लगे। गली गली में शोर है, माता चोर है, गली गली में शोर है, मोदी माता चोर है, गली गली में शोर है, मोदी माता चोर है, गली गली में शोर है, मोदी माता चोर है, गली गली में शोर है, मोदी माता चोर है। जिंदाबाद 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 साना नहीं करनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ बीते दिनों में 4 दौर की बातों का हल कुछ नहीं निकला तो आंदोलन के 10वें दिन 5वें दौर की बात हुई और बात छठे दौर की बात के लिए आगे बढ़ गई। छठे दौर की बात 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी। बातचीत उन्होंने फिर दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो काफी देर हमने बात सुनी, पर उसके बाद हमने ये कह दिया भी हमारे मौन व्रत धारण कर लिया और कुर्सियां पास ले ली हैं। उसके बाद वो देख रहे थे अपना फैसला, बाहर जा रहे थे, फिर आ रहे थे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया भी हम कंक्रीट फैसला देंगे, 9 तारीख को देंगे। MSP पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है MSP पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर MSP पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। उन्होंने बोला कि हमको टाइम दो, पहले तो 1 दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगा हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया, 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्राइसिस मैनेजमेंट का मोर्चा संभाला था। किसानों के साथ सरकार की मीटिंग से पहले सुबह गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मांग पर 105 मिनट तक चर्चा की। तब उम्मीद जताई गई थी कि कोई समाधान निकल आएगा। 2 बजे सरकार और किसानों के बीच मीटिंग का पहला राउंड चला, लेकिन मीटिंग में आने से पहले ही किसान अपनी मांगों को लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं थे। आज तमाम सारे विषयों पर
पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। बातचीत के दौरान सरकार के मंत्रियों के साथ कृषि अधिकारी भी शामिल रहे। अलग अलग किसान नेताओं से अलग अलग भी बात की गई। दूसरे राउंड की बात में सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार थी, लेकिन किसान तीनों कानून रद्द करने पर अड़े रहे और अब नई तारीख 9 दिसंबर। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या सरकार ने किसानों को ठगा है? क्या वाकई एमएसपी खत्म होने वाला है? क्या नए कृषि कानून से सारा फायदा प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगा, या फिर किसानों को राजनीतिक हित साधने के लिए भड़काया जा रहा है? क्या देश भर के किसान और किसान संगठन इस कानून को लेकर एक मत है? इन सवालों को विस्तार से आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। आज श्वेत पत्र में हम दिल्ली के दरवाजों पर डटे किसान संगठनों के पास से जवाबों को तलाशते हुए देश भर के किसानों की बात सुनाई। किसान अपने उपज का समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। अगर आपने समर्थन मूल्य गेहूं को जो दिया है वो किसानों को मिलना चाहिए। सरकार ने जो बिल पास किया है वो किसान विरोधी है। इससे हम लोगों को काफी नुकसान होगा, इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर इधर बैठे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका कहीं कोई गारंटी नहीं है और किसान इसमें देखते हैं जो उनका भविष्य खतरे में। ये क्या माहौल देश में बनाया हुआ है? कोई कहता है कि हम किसानों की बात करेंगे और हिंदुओं और सिखों को आपस में लड़ाने की बात करने लगते हैं। कहते हैं कि हम किसानों की बात करेंगे और खालिस्तान के नारे लगाने लगते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिनके 70 साल में किसान आत्महत्या करते थे, किसान मतलब गरीबी, किसान मतलब भुखमरी, किसान मतलब मजबूरी, ये प्रतीक बन गया था, वो आज किसानों के मालिक बनकर बैठे हैं। वो बताएंगे किसानों के लिए सही क्या है, गलत क्या है। पहले एमएसपी कितना था, आज एमएसपी कितना है। पहले सरकार कितना खरीदती थी, आज सरकार कितना खरीद रही है। कानून में एमएसपी लिखे तो पहले क्यों नहीं लिखा गया? 70 सालों में इस देश के किसी भी कानून में एमएसपी को क्यों नहीं लिखा गया? इन सब पर चर्चा होनी जरूरी है, इन सब पर बातचीत होनी जरूरी है, क्योंकि ये लोग असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, झूठ फैलाएंगे, आग लगाएंगे, माहौल खराब करेंगे, दिल्ली ठप करेंगे, अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। आइए मिलकर हम सब ये जिम्मेदारी ले। मैं सबसे अपील करता हूं, आइए मिलकर किसानों के तीनों बिलों पर खुलकर चर्चा करें। पहले क्या था, आज क्या है। पहले क्या कमियां थी, आज क्या और होना जरूरी है। किसानों के हालात किसकी सरकार में कैसे थे और आज किसानों के हालात कैसे हैं। मंडियां पहले कितना खरीदती थी और आज सरकारें कितना खरीद रही हैं किसानों से। ये सब पे खुलकर चर्चा करें। मैं अपील करता हूं, इन तीनों बिलों को पढ़िए, इनके बारे में वीडियो बनाइए, इनके बारे में ट्वीट कीजिए। आप आपके आसपास जो भी किसान है उनसे इस बारे में बात कीजिए और इस झूठ का पर्दाफाश करें, हम और आप सब मिलकर। आइए मिलकर किसानों के मुद्दे पर और इन तीनों बिलों पर खुलकर चर्चा करें, झूठ का पर्दाफाश करें। देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी
कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। कृषि विधेयकों की शंकाएं और समाधान पर बात करें तो कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 में कई शंकाएं जाहिर की गई हैं। हालांकि इन सभी शंकाओं का स्पष्टीकरण सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें एक ये शंका व्यक्त की गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। इसी तरह कहा जा रहा है कि किसान कृषि उत्पाद यानी पंजीकृत बाजार समितियां यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार ने इसका समाधान करते हुए कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी और वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। एक और बात इस विधेयक को लेकर जाहिर की जा रही है कि ई नैम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि मंडियों में ई नैम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब